आप रात के टाइम सुकून से अपने बिस्तर में लेटे हो और एकदम से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए और वो आपके फादर का वॉइस नोट हो, और जब आप सुने तो वो वॉइस नोट कुछ इस तरह का हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुलप्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। अंदर आ गए। खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आगे अली भाई यहाँ पे आ गए। और अगर आपको अपने भाई की इस तरह की चीखों पुकार सुनने को मिले, भाई थोड़ा और आगे। कोई अल्लाह का बंदा चल है। अबे इस बंदे के हाथ से लाइट फोटो ये ले देख। एकदम से अगर आप अपने किसी अपने को आग में झुलसते हुए और उसके बाद उसकी बॉडी को चिपके हुए इस तरह से देखें, आपका बेबी इस दुनिया में आने वाला और आपकी वाइफ अब प्रेग्नेंट और वो अपने बेबी के लिए शॉपिंग करने जाए और वो कभी वापस ना आए। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। हमें यहाँ पे धुआं भर चुका है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा है, हमें सांस नहीं आ रही। और इसी कॉल के दौरान फिर वो खामोश हो गए। आयशा कितने माह हामला थी? 9 मंथ्स। गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट था उसने पूरे पाकिस्तान को रुलाया है और लिटरली ये एक ऐसा इंसिडेंट था जब ये हुआ है तो मैंने अरीज को कहा है कि यार हम इस पे बात करते हैं, चूँकि ये इंसिडेंट ऐसा था जो स्टार्ट में पहले बड़ा तब भी था लेकिन इतने बड़े स्केल का नहीं था जितने बड़े स्केल का अब ये बन चुका है। इसको तोड़ो यार, इसको खोल दो यार। बस जरा सा भी नहीं आ रहा सांस। हटना हटना, हटो 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 हटो। तो अभी क्या करेंगे? सांस सीधी आ रहा बाहर तो। अब तो अंदर भी नहीं आ रहा। दरवाजा बंद कर। कैसे उतरेंगे? यहाँ पे इतना धुआं है, दुकान के अंदर धुआं भर गया सारा। ठीक है, पहले ये थोड़ा था, फिर बढ़ता बढ़ता जैसे जैसे आग फैलती गई ना वैसे वैसे ये इंसिडेंट भी बहुत बड़ा होता गया। एंड एक ऐसा मोमेंट आया दरमियान में कि हम लोग दोनों चुप करके बैठ के और लिटरली मेरी आंख से आंसू आ रहे थे बार बार। अरीज भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई कि यार कैसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 84 पीपल जो है वो इसके अंदर जो है अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। क्योंकि जब आपकी किसी ऐसे इंसिडेंट में डेथ होती है ना जहाँ पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता और आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होती तो वो भी लोग जन्नती ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपके प्यारों की जान चली जाना और फिर वो लोग जिनके वो भाई थे, जिसकी वो बहन थी, जिसकी वो बीवी थी या जिनकी शादी होने वाली थी, वो जब सब आते हैं सामने प्लाजे के सामने आके जैसे वो धाड़े मार मार के रो रहे थे, दैट सीन वाज अनबिलीवेबल। मेरा जवान बच्चा बेचारे शॉपिंग करने आए थे बच्ची की शादी की। दुल्हन जो बननी थी ना वो भी अब चिल्लाएगा कोई? रोने की आवाज आ रही थी, रो रहा था वो। अब मेरे आंसू तो सूख गए रो रो के। मतलब उसको देखकर इतनी तकलीफ हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि एक होती ना कि किसी की रीच कोई बीमार हो गया है तो उसकी डेथ हो गई है, या कोई एक एक्सीडेंट भी चले आप कह लें कि एक्सीडेंट हो गया अच्छा, लेकिन जल कर किसी की डेथ हो जाना कि आप कहते हैं कि आपके प्यारे वो फील कर रहे होंगे उस टाइम कि यार वो कैसे जल रहे होंगे आग में, तड़प रहे होंगे। और वो लोगों का जिंदा जलना ये सबसे ज़्यादा होलनाक और दिल को ना दहला देने वाली चीज़ है कि आपके अपने प्यारे आपको पता हो कि वो जलकर उनका सांस घुटकर वो मरे हैं, तो आप लोगों को किस तरह का फील होगा। नुमान जब ये सारी न्यूज़ देखी थी, ये तो चंद एक मैंने लोग बताए हैं ना कि किसी का बाप, भाई, बीवी, यहाँ पर एक फैमिली वो भी थी जिनके घर शादी थी, उस शादी की 6 मैयतें एक साथ उठी हैं। बिल्कुल उस शादी वाले घर की, जहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों बाद उनके खुशियों से उनका घर जो था वो चमकना था, वहाँ पे इस वक्त उनका घर सोगवार हुआ है। उन लोगों की क्या कैफियत होगी। नन की बेटी है, बेचारे शॉपिंग करने आए थे बच्ची की शादी की। दुल्हन जो बननी थी ना वो भी बजे यहाँ पहुँचे और 10 बजे ये वाकया हुआ है। 15 मिनट में फना हो गए। 6 अफराद यहाँ आए थे शॉपिंग के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लाहौर के अंदर पंजाब की सबसे बड़ी ये मार्केट है ना शाह आलम मार्केट, इसी तरह सिंध के अंदर, कराची के अंदर ये गुल प्लाजा एक ऐसी मार्केट थी
जहाँ पर आपको बहुत इकोनॉमिकल, मतलब होलसेल रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती थी, उस रेट पर चीज़ें मिलती थी जिस पे एक्चुअली में रिटेलर्स लेकर आते हैं और वो फिर आपको डबल प्राइस पे बेचते हैं। तो लोग इसलिए प्रेफर करते थे वहाँ से डायरेक्टली जाकर बाइंग करना, क्योंकि हर इंसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1500 वाली चीज़ को 4000 के अंदर बाय कर ले डायरेक्ट रिटेल शॉप पे जाके, तो वो होलसेल मार्केट में जाते थे। इसलिए वहाँ पर क्राउड हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता था। और जिस तेज़ी से आग बढ़ी है ना, मुझे लिटरली इससे बड़ी अजीब वाइब्स आ रही हैं अभी। मतलब अगेन इट्स टू अर्ली टू से, इसके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, बट इसमें तकरीब कारी का ना थोड़ा बहुत आंसर फील होता है। क्योंकि देखें, अगर किसी एक शॉप से आग भड़की है तो उस आग का इतना ज़्यादा फैलना तब पॉसिबल है जब वहाँ पर ना बंदा हो ना बंदे की ज़ात हो। जैसे लाहौर के हफीज़ सेंटर में आपको याद होगा कि वो टोटली 8-9 बजे के बाद बंद हो जाता है, वहाँ पर सवाए गार्ड के और कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ पर आग का इतने बड़े स्केल पर फैल जाना मेक सेंस, क्योंकि वहाँ पर कोई बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम। यहाँ पर तो 100 लोग अराउंड जो है वो इस आग के अंदर जल गए हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया। तो वी कैन ईजिली से दैट के अराउंड 1000 पीपल वर देयर। तो इतने बड़े हजूम के दौरान एक आग का लगना, किसी एक कॉर्नर से लगकर इतना ज्यादा फैल जाना कि पूरा प्लाजा ही राख पूरा बन चुका है। प्लाजा ही राख बन जाए। और प्लाजा इतना बुरा राख बना है कि वो आधा तो गिर गया यार वो प्लाजा, और जो आधा बचा है वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि वहां पर आप फर्दर Rebuild किया जाए उसको रीबिल्ड डेफिनेटली अब इनको गिरा के बनाना पड़ेगा। तो आप इसमें खुद सोचे ना, जो अब इनिशियल यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि आग किसी एक जगह पर नहीं लगी, आग डिफरेंट जगहों पर लगी होगी। इसी वजह से तो आग इतनी तेजी से फैली है कि लोगों से कंट्रोल नहीं हुई। अगर लेट से पॉइंट ए पर आग लगी है और वहां पर 10 लोग मौजूद थे, तो वो जो भाग के पॉइंट बी पर जा रहे थे तो वहां पर भी आग लगी होती थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब इतने बड़े स्केल पर आग एकदम से, दैट कांट बी कोइंसिडेंटल रीच। और ख़ास तौर पे आप वो टाइम भी तो देखें ना, 9:45-10 बजे का टाइम था जहाँ पर वो मार्केट जिस टाइम पर बंद हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पर जो क्राउड है वो कम होना शुरू हो रहा होता है, क्योंकि जो टाइमिंग होती है उससे पहले ही लोग क्या होता है वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और जितने भी उसके एग्जिट डोर्स थे वो सब क्लोज थे नुमान उस टाइम पे। इसलिए लोगों का जो फर्स्ट फ्लोर पर जो थे, क्योंकि बेसमेंट, फिर बेसमेंट के बाद जो फर्स्ट फ्लोर थे उधर से ही एग्जिट थी लोगों की, वहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर पे लोग थे वो तो उनमें से कुछ ना कुछ तो बाहर निकल सके किसी ना किसी तरह से, लेकिन जो नुमान सेकंड और थर्ड फ्लोर पर थे उनके लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और आप मानेंगे इधर एक शॉप ऐसी भी थी जहाँ से 30 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डेड बॉडीज़ मिली हैं, क्योंकि उनके किसी के कोई बॉडी पार्ट मिला है, किसी का कुछ बॉडी पार्ट मिला है, उनके बॉडी के आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पा रही। इसलिए उन लोगों ने फोरेंसिक करने के लिए डीएनए लेकर रखे हुए थे। उस लिस्ट के जो लिस्ट उन लोगों को जो उन लोगों को दी गई थी कि इतने लोग हैं, 84 लोगों की काउंटिंग थी जिनका पता था कि अच्छा ये मिसिंग है, और उन मिसिंग के जब डीएनए मैच किए गए तो उनमें से 30+ वो लोग जो थे उस शॉप से नुमान बरामद हुए। वो हुआ कुछ ऐसा होगा, अगर मैं इनके इस सीन को इमेजिन करूं कि जब पूरे प्लाजे में आग लगी हुई है तो कोई एक ऐसी शॉप है अंदरून में जो बिल्कुल अभी सेफ है, साइड पे है, तो ये सब लोग वहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठे हो रहे थे। पहले 5 लोग हुए, फिर 10 लोग हुए, फिर देखा अच्छा यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चलो हम भी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। एक जब 30 लोग किसी एक शॉप में जमा होंगे तो एक तो सफोकेशन भी बढ़ेगी, और ऑलरेडी इनकी जो इनिशियल डेथ हुई होगी ना वो फायर से नहीं हुई होगी। वहाँ पर आप देखें प्लास्टिक भी जल रहा था, शापर जल रहे थे, कपड़े जल रहे थे, और जितना वहाँ पर इतना सामान था तरह तरह का, जब वो जला है ना तो उसकी जो स्मेल थी वो इतनी जहरीली थी कि आप आग से चाहे आपकी डेथ हुई ना हो, लेकिन उस धुएं से होगी। तो वो उस धुएं से जब उनकी डेथ हुई होगी, और फिर आग तो रुकी नहीं 3 दिन, तो इसी वजह से फिर वो जहाँ पर पहले उनकी डेथ होगी और फिर उसके बाद वहाँ पर आग उधर भी पहुँची और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ हुआ। आप देखें कि आग जब किसी बॉडी को जलाती है तो पीछे राख ही बचती है, ठीक है, और इसी वजह से बहुत सारे नाम जो हैं वो अभी तक वो मिसिंग पर्सन है, और सबको अच्छे से पता है कि वो मिसिंग क्यों होंगे, क्योंकि उनका कोई पार्ट भी नहीं डिस्कवर किया जा पा रहा। मतलब इस हद तक जो है ना वहाँ पर वो जहरीली आग थी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा इंसिडेंट मैंने कभी नई ज़िंदगी में सुना कि जहाँ पर इतने मैसिव लेवल पे आग लगी और इतने ज़्यादा लोगों की जान गई हो। और अरीज, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान ना एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क मैं कहूँगा कि जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के पास किसी भी सिचुएशन में लोगों को रेस्क्यू करने की कोई इक्विपमेंट नहीं होता। आपको याद होगा सवात के अंदर ये जब एक इतनी बड़ी फैमिली खड़ी हुई थी, घंटों लोग देखते रहे, रस्सी नहीं थी उनके पास रस्सी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी बोट नहीं थी जहाँ पर जाकर उनको रिकवर किया जा सकता। लाहौर में आग लगी, अरबों रुपए का सामान, सेलफोन जल गए,
उसको रिकवर नहीं कर सके। नुमान, ये तो फिर भी आप बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट बता रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने एक इंसिडेंट पर वीडियो बनाई, जो बच्चा मैन हॉल में गिर गया था। आप लोगों ने उसको गिरते हुए देखा, उसकी फुटेज सामने आई, और उसके बाद पता नहीं कितनी ऐसी फुटेज आप लोगों को मिली जहाँ पे मासूम छोटे छोटे बच्चे मैन हॉल में गिरते गए। तो उन लोगों पास उनके ढक्कन ही नहीं है। आप ये सोचे ना कि उन छोटी सी चीज़ को कवर करने की उनके पास चीज़ नहीं है। यार पाकिस्तान देखें, दुनिया का 7वां 8वां गालबन एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जिसको आप बोल सकते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर इंसिडेंट्स फायर के होना और ये पानी के इंसिडेंट हो जाना जिसमें आप एकदम से बहुत सारे लोग डूब गए हैं, उनको रेस्क्यू करना, हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की आज भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना, वो रोड बना दें, वो चीज़ें बनाते हैं जिन चीज़ों। नुमान, कराची में ये भी तो बने। हाँ, आप कराची के हालात देखें, कराची को तो वाकई में ज़रूरत है। मैं तो हैरान हो रही थी वो न्यूज़ देखकर जहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि भाई कराची को जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाए। हाँ एग्जैक्टली, कैपिटल ऑब्वियसली जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी भी बहुत सारी खैर नाकामी है, अब मैं उनकी बारीकियों में नहीं जाऊँगा। कैपिटल ऐसे नहीं बन जाते कोई भी सिटीज़। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यार पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर अपनी मदद आप ही है, और यहाँ पर कभी भी कहीं पर कुछ भी हो सकता है। अब किसने इमेजिन किया होगा कि मैं एक इतने क्राउडेड एरिया के अंदर जा रहा हूँ या जा रही हूँ जहाँ पर कई दहाइयों से लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा वाक़या हो जाएगा। वो किसी, अब यहाँ पर तो कह सकते थे ना, वहाँ पर तो कह रहे थे ना सवात में कि अच्छा वो लोग वहाँ पर लेने क्या गए, तो यहाँ पर लोग क्या लेने गए, यहाँ तो शॉपिंग करने आए थे। आप इनको भी नहीं बचा सके, ठीक है ना। हमारे पास ना आग से ना पानी से लोगों को बचाने का कोई इक्विपमेंट है ही नहीं। मैन हॉल में गिरने वाले बच्चे को आप लोगों ने बात कर दी कि भाई माँ की गलती थी, माँ ने क्यों हाथ छोड़ा। यहाँ पर किसकी गलती थी? यहाँ पर भी तो सामने ना इतना बड़ा प्लाजा आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है, उधर आप लोगों ने कोई भी इस तरह के कुछ भी नहीं रखा हुआ, वहाँ पे आग लग जाए और आप उस आग को बुझा मैं आपको बात सकें। बताऊं, इंटरनेशनली अब क्या हो रहा है ना कि चाहे नई है या पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर वो फायर अलार्म लगा रहे हैं, और वो फायर अलार्म इतने एडवांस है कि जब उनको कंटिन्यूसली फायर मिलती है और कोई फायर अलार्म को बंद ही ना करता तो उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, शॉवर्स में से निकलना उसका शॉवर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप ये देखें कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने, चले एक अच्छा इनिशिएटिव ही है जो ठीक है, 1 करोड़ जो वो दे रहे हैं जिनकी फैमिलीज़ के बंदों की जान गई, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं मैं कहूँगा, एक बड़ी दर्दनाक आगे से रिस्पांस मिला एक ऐसे ताजर की तरफ से कि भाई 1 करोड़ रुपए आप मेरे से ले लो और अपना बच्चा भेजो आग में, तो आपको पता चले कि इसकी क्या तकलीफ होती है। 1 करोड़ क्या करेगा? यहाँ पर 1200 प्लस शॉप्स थी, ठीक है। उन सब ताजरों का ये कहना है कि आगे से आपको पता है ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, बड़ी ईद आ रही है, तो इस तरह के जो भी सारे ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पास सारा जो है वो माल पहले इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों ने अपना बैंक अकाउंट खाली कर लेते हैं, सारे का सारा स्टॉक मंगवा के रख करते हैं, और वो उनको पता होता है यार आगे सीजन है, जैसे हम भी करते हैं पीके लग्जिस में। तो आप खुद देखें ना कि उनका 1 करोड़ तो उनकी एक ऑर्डर की मार होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, जितना उनका जल गया सामान। खैर एक बड़ा दर्दनाक वाकया था। आई होप कि ऐसा पाकिस्तान में दोबारा ना हो, बस उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि हमने अभी भी इस वाकये के बाद भी कुछ ऐसा नहीं सुना कि हाँ पाकिस्तान ने जो है ना फायर फाइटर के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ख़ास तौर पे जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड एरिया, वहाँ पर अब ये सारा इक्विपमेंट आ चुका है, हमने ये इन्वेस्ट कर लिया है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनने को मिली। हाँ ये ज़रूर सुनने को मिला 1 करोड़ उसको मिल गया, या फ़लाँ वज़ीर ने आके फ़लाँ स्टेटमेंट दे दी और ये कह दी कि इन्वेस्टिगेशन। अरे भैया इन्वेस्टिगेशन तो अब साल चलेगी, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। ये कब इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, फिर कोर्ट इसके ऊपर सुनने को मिलेगा इसे 3-4 साल बाद, अच्छा ये जी गुल प्लाजे के ऊपर फ़लाँ जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं और फिर ये वर्डिक्ट आया है। इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट मोर टाइम। बट अभी आप क्या कर रहे हो? अगर कल कोई ऐसा वाक़या होता है या अगले हफ्ते कोई ऐसा वाक़या होता है, आपके पास क्या इक्विपमेंट है, क्या प्लान है जो आप लोगों को बताकर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दो कि वो किसी क्राउड में जाकर कोई शॉपिंग कर सकें। ये मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या हिकमत अमली जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है जो सामने आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बड़ा ही दर्दनाक वाक़या था, इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, और उन तमाम फैमिलीज़ के साथ हमारी सिंपैथी है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे, क्योंकि इसमें बस क्या मैं कहूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है ये जान के कि जो कुछ भी हुआ कराची के अंदर गुल प्लाजे के अंदर पिछले 3-4 दिनों में। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।